हेलो बच्चों, आज मैं सातत्य तथा अवकलनीयता से संबंधित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 8 बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। यफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो इसका 8वां नंबर देखिए, एफ एक्स बराबर माड एक्स बटा में एक्स यदि एक्स बराबर नहीं है 0 के, 0 यदि एक्स बराबर 0। तो यहाँ से हल देखिए। लिखेंगे एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर लेंगे यल चल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर माइनस एफ एक्स बराबर, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 का 0 पर माइनस का अर्थ ये हुआ कि एक्स का जो मान है 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है तो एक्स के बराबर हो ही नहीं सकता है, एक्स बराबर नहीं है 0 को संतुष्ट करेगा। तो उसके बगल वाला फलन को ले लेंगे, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर माइनस माड एक्स अब बटा में एक्स। अब इस पर ध्यान दीजिए, एक्स का मान हम मान लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे माना एक्स बराबर 0 माइनस एच, एक्स बराबर 0 माइनस एच। एक्स टेंस टू 0 पर माइनस है तो हम इसके आधार पर मानेंगे एक्स बराबर 0 माइनस एच। अगर प्लस रहता तो प्लस रखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब लिखेंगे एक्स टेंस टू 0 पर माइनस इम्प्लाई दैट एच टेंस टू 0। अब ध्यान दीजिए, एक्स का जब मान 0 रखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, तो एच बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट, अब एक्स टेंस टू 0 पर माइनस की जगह पर रखेंगे एच टेंस टू 0, और जहां जहां पर एक्स है वहां पर रखेंगे 0 माइनस एच। तो लिखेंगे लिमिट माड एक्स जहां पर रखेंगे 0 माइनस एच, अब बाटा में एक्स जहां पर रखेंगे 0 माइनस एच। अब ध्यान दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 में से एच घटाएंगे तो माइनस एच होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस एच, अब बाटा में 0 में से एच घटाएंगे तो माइनस एच। कभी भी मापांक में अगर माइनस एच है चाहे प्लस एच है तो उसका मान प्लस में ही लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए माइनस एच का मापांक हो जाएगा प्लस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 और माइनस एच का मापांक प्लस एच हो जाएगा। अब माइनस एच नीचे पहले से है, अब एच से एच कट जाएगा एक बार में, बराबर में लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 और 1। तो इसका मान हो जाएगा +1। अब देखिए एलचल का मान आ गया, सॉरी +1 नहीं होगा, -1 होगा, -1। यहाँ पर माइनस है तो इसलिए -1 होगा।
अब आरचल देख लीजिए, आरचल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पर, सॉरी x टेंस टू 0 पर प्लस f(x). जब हम आरचल लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस लिखेंगे, और जब यहाँ पर एलचल लिए हैं तो x टेंस टू 0 पर माइनस। ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसका अर्थ समझिए, x टेंस टू 0 पर प्लस का अर्थ ये हुआ कि x का जो मान है 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है तो x के बराबर 0 हो ही नहीं सकता है, तब संतुष्ट कराएंगे x बराबर नहीं है 0 से। तो इसके बगल वाला फलन को ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस मॉड x बटा में x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब मॉड वाला सवाल आएगा तो फिर मान लिया जाएगा, यहाँ पर माना x बराबर 0 प्लस h, प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दिए हैं, और यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस लिखे हैं। इतना ध्यान दीजिएगा। तो x टेंस टू 0 पर प्लस इम्प्लाइड एट h टेंस टू 0। जब x की जब हम 0 रख के हल करेंगे तो h का मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर प्लस के जगह पर लिखेंगे h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ पर x है तहाँ तहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस h, और बाटा में 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 में h जोड़ेंगे तो h होगा, और बाटा में h। तो लिमिट h टेंस टू 0, h का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो प्लस h होगा। इसको निरपेक्ष मान भी बोलते हैं, मापांक भी बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब बाटा में h कट कर 1 हो जाएगा, तो सीधे इसका मान यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि इसमें h है नहीं। कि h रहता तब ना हम 0 रखते, इसमें h नहीं है तो सिर्फ यही लिख देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, जब भी हम h का चाहे x का मान रखते हैं तो लिमिट को छोड़ देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर एलचल का मान आया है -1 और आरचल का मान आया है +1, तो दोनों भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि एलचल इज नॉट इक्वल आरचल, मतलब एलचल और आरचल बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः f(x) बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, या हम कह सकते हैं कि असंतत है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।